क्या आपको समझ में नहीं आता कि स्टॉक महंगा है या फिर सस्ता? तो एक पी रेशियो एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि हमको एक सही रास्ता दिखा सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि पी रेशियो क्या होता है। तो पी रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। मान लेते हैं एक कंपनी ए है जिसके पास टोटल 1000 शेयर है और एक शेयर का जो प्राइस है वो 100 रुपीज है और कंपनी ने लगभग 10,000 का प्रॉफिट किया है। तो इस कंपनी का जो टोटल पी रेशियो निकल कर आएगा वो होगा 10। तो अगर किसी भी कंपनी का पी रेशियो अगर 10 आता तो इसका मीनिंग ये होता है कि 1 रुपए के प्रॉफिट पर 10 रुपए देने को तैयार है। अगर हम लोग किसी कंपनी का पिछला प्रॉफिट देखते हैं तो उसको ट्रेलिंग पी कहते हैं और किसी कंपनी का अनुमानित प्रॉफिट यानी कि अगर हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि किसी कंपनी का इतना प्रॉफिट हो सकता है तो उसको हम लोग फॉरवर्ड पी कहते हैं। तो मान लेते हैं कि जो कंपनी ये थी उसका अनुमानित जो प्रॉफिट है वो 20,000 है। तो अब अगर हम लोग उस कंपनी का फॉरवर्ड पी निकालेंगे 5 होगा। तो किसी भी कंपनी का अगर पी घट रहा है अगर आने वाले समय में तो उसको एक अच्छा इंडिकेटर माना जाता है इन्वेस्टिंग के लिए। तो जब भी हम लोग पी का कंपेयर करते हैं तो पहला जो कंपेयर करते हैं उसके पिछले पी से और दूसरा है कि उसके इंडस्ट्री से या फिर उसके इंडस्ट्री में जितने कंपनी है उससे उसके पी का कंपेयर करते हैं और जानते हैं कि इसका जो पी है इंडस्ट्री वाइज ज्यादा है या फिर उससे कम है। कई बार ऐसा होता है कि किसी कंपनी का पी रेशियो काफी कम होता है, लोग उसमें इसलिए फंस जाते हैं कि उसका पी रेशियो काफी कम है, लेकिन ऐसा होता है फ्यूचर में कि उस कंपनी का जो बिजनेस होता है वो डाउन हो जाता है जिसके कारण उस कंपनी को काफी लॉस होता है, जिसके कारण उस कंपनी का जो शेयर का जो प्राइस रहता है वो भी डाउन हो जाता है और निवेशक को काफी लॉस होता है, जिसको हम लोग वैल्यू ट्रैप भी बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं कंक्लूजन पर कि आखिर निवेशक को क्या करना चाहिए। तो पहला है कि पी जरूर देखना चाहिए, उसके इंडस्ट्री से जरूर कंपेयर करना चाहिए, उसके प्रीवियस जो पी रेशियो है उससे भी कंपेयर जरूर करना चाहिए कि उससे ज्यादा है या फिर कम है। दूसरा है कि कंपनी के बिजनेस फंडामेंटल और उसके भविष्य को देखकर ही उस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। वॉरेन बफेट को माने तो एक बेहतरीन कंपनी को उचित दाम पर खरीदना हमेशा बेहतर होता है एक साधारण कंपनी को चीप प्राइस पर खरीदना है। तो अगली बार जब भी कोई शेयर सस्ता लगे तो उसके पी रेशियो के पीछे केवल मत भागिए बल्कि उसके फंडामेंटल और बिजनेस के बारे में जरूर जानिए और उसके फ्यूचर के बारे में जरूर जानिए।